कामरान साहब, मैं ज़रा आपसे शुरू करना चाहूँगा। मुझे ये बताइए कि अभी जो सिचुएशन चल रही है व्हेन इट कम्स टू लाइक इमरान खान और उसकी मेडिकल कंडीशंस के बारे में जो बातचीत चल रही है, फोर्स ही ये किया जा रहा है कि इमरान खान को जल्द हॉस्पिटलाइज कर दिया जाएगा। मौलाना फजल रहमान साहब की इसमें क्या राय है, आपकी क्या राय है इसमें कि हॉस्पिटलाइज तो किया जाएगा लेकिन उसके बाद कोई और मज़ीद ब्रीदिंग स्पेस मिल सकेगा इमरान खान को? क्योंकि आप जो अभी हड़ताल हुई थी, शटर डाउन हुआ था, उसमें JUI जो है बलूचिस्तान में आप लोगों ने बहुत साथ दिया था, इसलिए आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। जी कामरान साहब। ऐसा है कि जहाँ तक सेहत की बात है, सेहत अल्लाह की नेमतों में से एक बड़ी नेमत, और उसके बाद आपके दस्तूर में भी जो है ना इसको इंश्योर किया गया है एज ए फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 9 के नीचे आ जाती है। तो इमरान खान साहब को या किसी और भी शख्स को ये हक हासिल है कि वो अपनी पसंद का इलाज उनको मुहैया किया जाए। अगर हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है तो इस पे मौलाना साहब को या मौलाना साहब की जमात को तो कोई एतराज़ नहीं है। आपने कहा कि ब्रीदिंग स्पेस और मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये ब्रीदिंग स्पेस आपको पता है कि ये ब्रीदिंग स्पेस जो है ना वो अच्छे बच्चे बने रहने पे मिलता है। तो कोई अच्छा बच्चा बना रहेगा तो उसको मिलेगा, अगर अच्छा बच्चा नहीं बना रहेगा तो वो फिर वापस जो है ना बैक टू द पवेलियन। ये सारा कुछ जो है ये इस वक्त नहीं, बल्कि ये जब से पाकिस्तान बना है ये तमाशा है इस वक्त। अल्लाह करे कि किसी वक्त जो है ना मामला कानून के मुताबिक चलें, दस्तूर के मुताबिक चलें, उसको हम अप्रिशिएट करेंगे कि अगर मामला उस तरफ आ जाए। कमरान मुर्तज़ा साहब, जैसे ही पॉइंट रेज किया है और पहले भी कई मरतबा हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं कि नो कॉन्फिडेंस के बाद अगर PTI जो है अगर बैठ जाती असम्बलीज में और इसी तरह कंटिन्यू रहता सारा सिस्टम, तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट टुडे। कोई हालात मुख्तलिफ होते आज, और उनकी हुकूमत भी थी, या मिस कैलकुलेशन हो गई PTI से या इमरान खान साहब से? वो मिस कैलकुलेशन हुई है, और उसमें ऐसा है कि जिस वक्त ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये नेशनल असम्बली में आ रही थी या आई हुई थी, उस वक्त मैं गैलरी में बैठा हुआ था, मौजूद था। अच्छा। और उस वक्त भी जिस तरह से पहले तो फवाद चौधरी साहब से जो कुछ करवाया गया, और फिर उसके बाद जो है ना उसी टाइम जो है ना उसी लम्हे शायद कुछ चीज़ें डी नोटिफाई करने का भी शायद प्लान था। और उससे पहले जो है ना जो कुछ फवाद साहब से करवाना था, उससे पहले ये सब कुछ जो है ना वो प्रेसिडेंसी में जो है ना वो कैमरे वगैरह सब कुछ लग चुके थे। तो ये सब कुछ जो है वो ये तारीख का हिस्सा है ना। ये अब न्याजी साहब की पार्टी के लोग हों या पार्टी के लोग ना हों, मगर ये कुछ लोग, मतलब आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे कि क्या हुआ था उस रात। ठीक है। ये सब कुछ जो है ना अगर उस तरह से ना किया जाता, अगर आपको अपने माहौल के मुताबिक जो है ना बात चीज़ें जो है वो आइडियल नहीं हुआ करती, मगर अपने माहौल के मुताबिक चीज़ों को उसी के हिसाब से चलना होता है। उसी में अगर आप एडजस्ट कर पाते हैं तो ठीक है, अगर आप एडजस्ट नहीं कर पाते तो फिर जो है वो आपको माहौल निकाल के बाहर फेंक देता है। तो इस वक्त भी जो है वो उस माहौल में जो है ना जिनकी मदद से आप आए थे उन्होंने ही जो है वो आपको निकाला हुआ है। ये मामला तो इतना तो हम सब जानते हैं ना, माने या ना माने, कैमरे पे माने, मुंह से माने ना माने, जिनकी मदद से आए थे उन्हीं की मदद से निकाले गए आप। ताफ़ी साहब, सो नया मतलब जो जमातें हैं वो नज़दीक आ रही हैं, मजहबी जमातें नज़दीक आ रही हैं, सो अल्टीमेटली दैट कैन लीड टू अ न्यू अलायंस वन। और यहाँ पे PTI और JUI आपस में नहीं चल पा रहे। बड़ी क्लैरिटी के साथ बात की कामरान साहब ने। सो थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड। सो एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि यहाँ पे अगर इंतखाबात हो भी जाते हैं, अर्ली इलेक्शन भी हो जाते हैं, तो बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन आ सकती है अनटिल अनलेस मॉडस ऑपरेंडी चेंज ना किया जाए। और उसमें इस वक्त तक जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन फ़िलहाल तो अपोजिशन ये है कि अपोजिशन जो है उसने कोई ऐसा कोई वर्किंग नहीं की। तो फिर अर्ली इलेक्शंस की डिमांड जो है वो कोई जायज़ है या नहीं है? बताफी साहब। सर मैं कर्ज करूं कि इनका प्रॉब्लम ये है, PTI का प्रॉब्लम ये है कि वो उनको अपने सिवा और कुछ नजर नहीं आता। वो जब हुकूमत में थे तब भी उनका ये हाल था। ये जब मिस्टर न्याजी साहब प्राइम मिनिस्टर था तो वो कभी कहता था कि यहाँ पे सऊदी का सिस्टम होना चाहिए, फिर कभी कहता था यहाँ ईरान वाला सिस्टम होना चाहिए, फिर कभी कहता था कि यहाँ चाइना वाला सिस्टम होना चाहिए। तो न जब वो गवर्नमेंट में थे तब उनके नजरिए में क्लियरिटी थी, न अब वो अपोजिशन में, जैसे मुर्तजा साहब ने, कामरान मुर्तजा साहब ने कहा। तो इनको समझ ही नहीं है कि करना क्या है। इनको सिर्फ एक ही चीज है ना, इनकी जो स्ट्रगल है, जो फटा है, जो चीजें ये करें कि सिर्फ मुल्क
का वजीर आजम इमरान खान, भाई इमरान खान साहब 3.5 साल इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर राना साहब रहे हैं। ऐसा नहीं कि इमरान खान साहब इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। आप उन 3.5 सालों की एक न्याजी साहब बैठा हुआ है अमजद न्याजी साहब, कोई एक दो चीजें हमें बता दें कि इमरान खान ने ऐसी की कि फिर ये डिमांड आनी चाहिए। बट ये जब आप अपोजिशन में ये बीबी की लेवल देखे, कैलिबर देखे कि जब नवाज शरीफ के बुरे दिन थे तो बीबी साहबा उनके घर पे सऊदी अरब चल के जरदारी साहब को साथ लेके जाती है। तो ऐसी सर चीजें बनाई जाती है, ऐसे नहीं कि हवा में बातें की जाए। अब जिस चौधरी साहब को इन्होंने अपोजिशन लीडर बनाया है, इसके लिए क्या खान साहब के अलका बातें, ये न्याजी साहब इन बातों की तरदीद करेंगे कि वो खान साहब ने लफ्ज नहीं कहे। तो इनको मैं एज ए कारकुन समझता हूँ कि इनके का लीडर हो या इनके कारकुन हो, इनकी फॉलोइंग अपनी जगह पे, बट इनमें बैठ के कोई पॉलिटिकल एक चीज होती है, एक विजडम होती है, वो अप्लाई नहीं हो रही। जब तक पॉलिटिकल विजडम, पॉलिटिकल चीजें अप्लाई नहीं होंगी, और जैसे अभी न्याजी साहब ने बोला कि इमरान खान से ज्यादा बड़ी कुर्बानी किसी ने नहीं दी, तो सारी टू से अगर या तो न्याजी साहब ने पाकिस्तान की तारीख नहीं पढ़ी है, या न्याजी साहब को पता नहीं है, या न्याजी साहब जानबूझ के ये कह रहे हैं। इस मुल्क के लिए जुल्फकार अली भुट्टो साहब अयूब की आमिरत का मुकाबला करते करते जेल में रहे, जिया का मुकाबला करते करते फांसी पे चढ़ गए, जनरल मुशर्रफ का मुकाबला करते करते बेनजीर साहबा उसी पिंडी शहर में जहां भुट्टो साहब को मारा गया, शहीद किया गया, वहां बीबी साहिबा को शहीद किया गया। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान बनने से ज्यादा यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमहूरियत को बचाते बचाते कुर्बानियां हैं। इनका तो आज तक तो मैंने नहीं सुना कि अल्लाह माफ करे 1.5 साल जेल में रहने के बाद आंख में तकलीफ हुई, तो वो अपनी जगह। बट ये इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना कि पाकिस्तान में इससे बड़ा लीडर आया नहीं, पाकिस्तान में इससे बड़ी कुर्बानियां। सर आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने इस मुल्क के लिए क्या क्या नहीं किया। तो ऐसा नहीं है सर, आप ये इनकी जो चीजें ना, इसी की वजह से ये रसवा हो रहा है। और इस तरह नहीं होता, सियासत को समझना पड़ता है। बेनजीर साहिबा ने जियाद की दौर में मोहम्मद खान जूनियर जब साहब प्राइम मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, बीबी साहिबा वहां चल के गई। तो सियासत में रास्ते निकलते हैं। इनको बोलो कि भाई आओ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आप बात करते हैं, तो ये क्या कहते हैं कि हम बात नहीं करेंगे। लेकिन पताफी साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू ओवर हियर, बट देन अगेन डोंट यू थिंक कि पीटीआई वाले जो हैं, अगर ये स्टांस ना रखें जो उन्होंने अब रखा हुआ है स्टांस, और अगर वो ये स्टांस ना रखें तो उनकी इतनी पॉपुलैरिटी ना होती शायद। क्योंकि वजह ये है कि वो स्टेटस को के अगेंस्ट की बात करते हैं। अब वो कितना उस पर अमल करते हैं, कितना नहीं करते, दैट इज़ येट टू बी सीन। बट देन अगेन वो पीपल्स पार्टी के साथ भी नहीं चलना चाहते, वो नून लीग के साथ भी नहीं चलना चाहते। और कामरान मुर्तज़ा साहब ने बड़ी क्लैरिटी के साथ बोला कि देयर आर फ्यू थिंग्स जिसकी वजह से वो JUI के साथ भी नहीं चल सकते। यही स्टैंस लेके इसी को ही वो सेल आउट कर रहे हैं, PTI वाले इसी स्टैंस को सेल आउट कर रहे हैं। सो वो इस स्टांस को अगर चेंज करेंगे तो वो डोंट यू थिंक उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे आ जाएगा, जिस तरह वो कहते हैं हमारी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है PTI वाले। सर हमने बड़ा देखा है, इसी प्राइम मिनिस्टर ने, इसी PTI ने क्या कहा था कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। हमने तो नहीं कहा था आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। यही कहते थे कि हमने अपनी सियासत आउटसोर्स की हो। हमने तो नहीं कहा था कि हमने अपनी सियासत आउटसोर्स की। यही कहते थे कि हमारे मेंबर, ये इमरान खान को तो मैं कहता हूँ राना साहब उस दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था जिस दिन ये सेनेट का इलेक्शन गिलानी साहब के सामने हार गए थे। अगर इसमें अखलाकी पॉलिटिकल विजडम होता, क्योंकि जाहिर एक ही सीट थी जहां पे गिलानी साहब जीता, ये हुकूमत में था, तो उसी दिन ही इसकी हुकूमत खत्म हो चुकी थी। ये तो फिर चीजें घसीट के उसको इल्जाम लगाना, उसको इल्जाम लगाना, वो मीर जाफर, वो फलां, वो फिलां। तो सॉरी टू से मैं इस बात पे कि जिस दिन गिलानी साहब के सामने ये सेनेट में इलेक्शन लूज कर चुके थे, उस दिन इनकी गवर्नमेंट अखलाक के तौर पे इनका मोरल खत्म हो गया था ना, जब आप एक ही सीट हार गए। ठीक के बाद फिर ये देखें, आज भी ये क्या कहते हैं इमरान खान साहब कि हम बात किससे करेंगे, इदारों से बात करेंगे। ठीक ये किसी पॉलिटिकल फोर्स से आज भी बात करने के रवादार नहीं है। मैं कहता हूँ कोई भी सिचुएशन है, इमरान खान साहब को, PTI को, बाकी पार्टी को इन्हीं पॉलिटिकल लोगों के साथ बैठ के रास्ता निकालना चाहिए। अगर ये पॉलिटिकल फोर्सेस नहीं बैठे और पॉलिटिकल फोर्सेस साथ नहीं बैठे तो फिर ये रोना चलता रहेगा, ये मातम चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। आज इसकी बारी है, कल किसी और की बारी हुई, परसों किसी और की बारी हुई। मैं ये नहीं कहता कि ये बारियां नहीं लगी हैं, सबकी बारियां लगी है ना।